छठ मैया की जय हो। छठ मैया की पौराणिक कथा सुनिए, कैसे और क्यों मनाई जाती है छठ मैया। एक कथा के माध्यम से सुनाते हैं। सुनने वाले का भला, कहने वाले का अंत भला सो भला। एक विधि के अनुसार कैसे छठ पूजा करते हैं, क्यों करते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की छठी को छठ मनाया जाने का विधान है। ये 4 दिवसीय मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाए जाने के कारण छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार की गलती करने कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने का नियम ज़्यादा कठिन है, इस वजह से इसे महापर्व, महाव्रत कहा जाता है। कौन है छठ मैया? मान्यता के अनुसार छठ मैया सूर्य देव की बहन है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर सूर्य व जल की महत्ता मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना और धन्यवाद करते हैं। माँ गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी तालाब के किनारे पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने आपको 6 भागों में विभाजित किया है। छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, यह बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इस देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इस देवी की पूजा की जाती है। इसकी प्रार्थना से बच्चे के स्वास्थ्य, सफलता, दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन देवी का नाम कात्यायनी देवी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि के षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करती है। संध्या में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता, तो अगले दिन सूर्य की पूजा होती है। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्व उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि नामों से जाना जाता है। इस त्यौहार के में मुख्य रूप से सूर्य भगवान और षष्ठी माता की पूजा की जाती है। छठ व्रत पूरा करने से पहले कथा सुनाते हैं। एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थी। इस बात से राजा और रानी काफ़ी दुखी थे। एक दिन उन्होंने काफ़ी दुखी होते हुए संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा रानी बहुत दुख हुए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने वाले थे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। राजन, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति दूंगी, वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हो गई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाया जाता है। परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी एक कथा और है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सब कुछ राजपाट हार गए तो द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया।
वहीं एक पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा में जरूरी सामग्री क्या क्या होती है? छठ पूजा के लिए कुछ सामग्रियों की विशेष आवश्यकता होती है। माना जाता है कि इन पूजन सामग्रियों के बिना छठ पर्व पूरा नहीं होता। छठ पूजा की पूजन सामग्रियों में बांस की टोकरी, सूप, नारियल, पत्ते में लगे गन्ने, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, थाली, लोटा, नए वस्त्र, नारियल पानी भरा, अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल में मिट्टी या पीतल का कलश, कुमकुम, पान, सुपारी। छठ पूजा की विधि: पूजा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर छठ व्रत का संकल्प ले। इस क्रम में सूर्य देव और छठ मैया का ध्यान दे। छठ व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। संभव हो तो निर्जला व्रत रखकर इसका विधिवत पालन करें। अर्घ्य संध्याकालीन इसका छठ के दिन से पहले संध्याकालीन अर्घ्य होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त में थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुँचे और स्नान करने के बाद स्नानामी सूर्य को पूर्ण निष्ठा के साथ अर्घ्य दे और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद बांस या पीतल की टोकरी, सूप का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में बांस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दे। छठ पूजा में जिन टोकरियों या सूपों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें फल फूल, गन्ने, पकवान आदि रखकर समेत पूरी पूजन सामग्रियों से अच्छी प्रकार से उसका साथ ही सूप या टोकरी पर सिंदूर लगाए सूर्य देव का अर्घ्य देते हैं। टोकरी के सभी पूजन सामग्रियों को उसके अंदर रखें। सूर्य निर्जला व्रत रखकर अगले दिन भी सूर्य उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव से अर्घ्य निवेदन करने के साथ मन ही मन अपनी मनोकामना करें। छठ मैया मनोकामना पूर्ण करेगी। थैंक यू।